ये शंकर भगवान बानर बनकर क्यों आए? आप कहेंगे ब्रह्मा जी ने कहा था बानर तन धर धर मई हर पद सेवं जाए, तो इसलिए बानर बने क्या? अरे ब्रह्मा के कहने से शंकर भगवान बानर नहीं बने, फिर क्या कारण है कि वहां पर शंकर भगवान स्वयं बानर बन के आए? प्यारे जरा बड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। क्यों बने? इसलिए बने प्यारे क्योंकि जिस समय नारद जी प्रसंग को थोड़ा याद करें, जिस समय विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था और उसी समय प्यारी स्थिति क्या रही, रुद्रगण थे शिव जी के वहां और जाके शंकर जी को सारी बात सुनाई। बोले जिस पंक्ति में नारद बैठे थे जई दिस बैठे नारद भूली और तेई दिस तेई न बिलो की भूली। क्यों? बोले जिस पंक्ति में नारद थे, अरे नारद की तो छोड़ो, जिस पंक्ति में नारद थे उस पंक्ति में जितने राजा बैठे थे किसी को विश्व मोहिनी ने नहीं निहारा। कहने का मतलब आज महात्मा की संगत यदि तुम लोग करोगे, महात्मा का यदि संग मिल गया प्यारे, तो माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर जीवन भर नहीं होगा। महात्मा की तो बात तो छोड़ दो, महात्मा को माया का प्रभाव नहीं होता है। बोले जई दिस बैठे अरे नारद भूली और तेई दिस तेना बिलो की भूली। विश्व मोहिनी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि नारद जी जो थे वो भगवान का बनाया हुआ बंदर का मुख था। रुद्रगणों ने कहा देखो बंदर का मुख था। बोले अच्छा, बोले बानर का मुख था इसलिए माया का प्रभाव नहीं हुआ। तो शंकर जी ने निश्चय कर लिया कि हम जो है बानर के वेश में जाएंगे। और जरा विचार करो, हनुमान जी महाराज इस धरती पर आए लेकिन राम जी के संकटों का मोचन किया प्यारे, लेकिन रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने नहीं किया। कारण क्या है? जबकि रावण की यहाँ बोले वेद पढ़े विधि शंभु सवीत पुजावन रावण के नित्य आवे। राम और रावण की राशि एक है, लेकिन इसके बाद भी हमारे हनुमान जी ने रावण के संकटों का मोचन नहीं किया प्यारे। कारण क्या है? क्योंकि अभी संचालक जी के द्वारा आप लोग बड़ी सुंदर बात श्रवण कर रहे थे, क्योंकि वयोवृद्धि की बात चल रही थी इसलिए मुझे याद आ गया। हनुमान जी महाराज बानर बनकर आए और राम जी के सारे संकटों का मोचन किया हनुमान जी ने, लेकिन हनुमान जी ने रावण के संकटों का मोचन क्यों नहीं किया? इस बात पर विचार करो प्यारे, इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। क्या हनुमान जी महाराज यदि संकट मोचन है और बोले को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। और आज ऐसे हनुमान जी ने रावण के संकटों का मोचन नहीं किया, लेकिन राम जी के संकटों का मोचन किया। क्यों? चरित्र महत्वपूर्ण है। कौन? रामचरित्र। और मैं आपसे निवेदन करूं, आज लोग सुंदर कांड का पाठ बहुत करते हैं। क्यों? हनुमान चालीसा का पाठ बहुत करते हैं, लेकिन तुम करोड़ों पाठ कर लेना प्यारे, लेकिन हनुमान जी महाराज कब संकट मोचन बनते हैं इस बात पर विचार करना। अरे सुंदर कांड का पाठ तो बहुत हो गया, हनुमान चालीसा बहुत पढ़ा, लेकिन तुमने आज तक सुंदर कांड तो पढ़ा लेकिन सुंदर कांड की पहली पंक्ति पर विचार नहीं किया आज तक। क्यों? पूरा सुंदर कांड पढ़ने की आवश्यकता है क्या? पहली पंक्ति समझने की आवश्यकता है। याद रखना हमारी बात को। यदि आपने सुंदर कांड की पहली पंक्ति पढ़ ली प्यारे और पहली पंक्ति को समझकर यदि आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं गारंटी देता हूं प्यारे तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी महाराज स्वयं करेंगे। क्योंकि कारण क्या है? बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए और सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। क्यों? अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लगे। ध्यान देना। और आज के नौजवान की बात क्या है? आज के नौजवान को अपने से बड़ों की बात अच्छी नहीं लगती। आज का नौजवान अपने माँ बाप का अपमान करता है। आज का नौजवान अपने से बड़ों को गाली देता है। आज का नौजवान अपने से बड़ों के आगे झुकना नहीं चाहता है। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जवानी की परिभाषा क्या है? तो आज का नौजवान कहता है, बोले स्वामी जी मैं बताता हूं। अच्छा परिभाषा क्या है? बोले जवानी किस बात की है? जो दूसरों के आगे झुक जाए। क्यों? क्या इसका नाम जवानी है? अरे जवानी का नाम है प्यारे, यदि जवानी का नाम
अपने से बड़ों को गाली देना होता, जवानी का नाम अपने से बड़ों के आगे बड़ों का अपमान करना होता प्यारे, तो परमात्मा तुम्हें बचपन से बुढ़ापा दे देता, लेकिन जवानी जीवन में नहीं देता। जवानी का नाम क्या है? बोले अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित हो जाना प्यारे, इसी का नाम जवानी है। रावण का कर्म क्या है? बोले माँ नहीं मात, अरे पिता नहीं देवा, ओ साधुन सन करवावे सेवा, तिनके यह आचरण भवानी, ओ तेजानहु निश्चर सम प्राणी। और रामचरित्र क्या है? बोले प्रातः काल। कोई अभागा व्यक्ति होगा प्यारे जिसको ये मानस की पंक्ति ना आती होगी, हमारी बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही होगी प्यारे, लेकिन क्या करें, इस बात को हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? क्यों? आज जो नौजवान के द्वारा आज परिवार जो बिखर रहा है प्यारे, एक नौजवान की बात सुनाए। एक नौजवान था प्यारे, अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। एक नौजवान ने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। बूढ़ा बाप था, संसार में कहाँ जाता प्यारे, जिसके जवान बेटे ने बाहर कर दिया हो, बूढ़ा बाप कहाँ जावे। आज बूढ़ा बाप ने प्यारे भगवान का सहारा लिया, अयोध्या तीर्थ में पहुंच गया, पूरे जीवन आश्रम में सेवा दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ प्यारे, उसका बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापे के बाद लोगों ने कहा कि देखो तुम्हारा वृद्ध अवस्था है, अब तुम्हारी यहाँ आश्रम में सेवा कौन करेगा? तुमने जीवन भर आश्रम की सेवा की, एक काम करो, अब तुम अंत समय घर चले जाओ। उसने कहा जिसके जवान बेटे ने निकाल दिया हो, अब बुढ़ापे में घर जाके क्या करेंगे? उसी समय लोगों ने समझाया कि देखो बहुत दिन हो गया, हो सकता हो तुम्हारे बेटे का विवेक जागृत हो गया हो, इसलिए अंत समय तुम घर में जाओ। लेकिन क्या हुआ प्यारे, जिस समय वो बूढ़ा बाप घर में पहुंचा, नौजवान बेटा दरवाजे पर बैठा था, और जैसे बूढ़े बाप ने एक कदम रखा, नौजवान ने कहा खबरदार वहीं खड़े रहना। अब बूढ़ा बाप था सो वहां खड़ा हो गया। बूढ़ा बाप बेचारा क्या करता, बूढ़े बाप से कहा कि खबरदार वहीं खड़े रहना। बूढ़ा बाप खड़ा हो गया प्यारे, नौजवान बेटा अंदर गया। पिता को शायद लगा कि पत्नी से अनुमति लेने गया हो कि बूढ़ा बाप आया है, बताओ क्या करें। लेकिन अंदर जब बेटा जाता है, अंदर जाने के बाद बेटा 10 मीटर सफेद कपड़ा लेकर आया। याद रखना प्यारे, 10 मीटर बेटा सफेद कपड़ा लेकर आया, बूढ़े बाप के ऊपर फेंक दिया, ये सफेद कपड़ा ले जाओ, आज के बाद दरवाजे पर मत आना, और जहां मर जाओगे ये सफेद कपड़ा तुम्हारी कफन के काम आएगा। याद रखना। बूढ़ा बाप था सो क्या करता बेचारा, आज बूढ़े बाप ने प्यारे 10 मीटर सफेद कपड़े में से बोले 2 टुकड़ा किया, एक टुकड़ा बेटे के मुख पर फेंक दिया। बेटे ने कहा ये क्या कर रहे हो? आज उस बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा जैसे भगवान ने मेरे नालायक बेटा दिया है, कहीं तुम्हारे भी नालायक बेटा हो गया तो बेटा 5 मीटर मैं रखता हूं, 5 मीटर तुम रखो, तुम्हारे भी कफन के काम आएगा। याद रखना प्यारे, माता पिता को भगवान मानना। जो संतान माता पिता को भगवान नहीं मानता है प्यारे, उसे भगवान भी कभी जीवन में स्वीकार नहीं करता। जिसको तुमने कभी जीवन में पिता नहीं माना और जगत पिता तुम चाहते हो कि स्वीकार करे, अरे पहले संसारी पिता को स्वीकार करना मेरे नौजवानों, पहले संसारी पिता को स्वीकार करना, इसके बाद में तुम्हें जगत पिता स्वीकार करेगा। और तुमने अपने पिता को तो सम्मान दिया नहीं, और आज तुम जगत पिता से सम्मान की कामना करते हो। अच्छा एक बात बतावे, आज नौजवान जब सुबह उठता है, अरे कौन ऐसा नौजवान है ऐसी उंगलियों पर बिरले होंगे प्यारे। माता पिता की कामना होती है हमारे यहाँ बेटा होवे, लेकिन बेटा कैसा हो, श्रवण कुमार जैसा हो। लेकिन विडंबना क्या है, कोई बेटा माता पिता का पैर छूना नहीं चाहता। बल्कि रामचरित्र क्या है, आप अपने अंतःकरण में पूरी रामचरितमानस उतारने की जरूरत नहीं है, इतनी चौपाइयां हैं कितनी उतारोगे प्यारे। लेकिन ये महात्मा तुम्हें आज एक बात बता के जाता है, जो ना माने
साधु सीख, सो ले कटोरा मांगे भीख। याद रखना प्यारे, रामचरितमानस पूरी उतारने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, यदि जिस दिन तुम्हारे जीवन में ये 3 चौपाई उतर जाएंगी प्यारे, तुम्हारा चरित्र राम के समान हो जाएगा प्यारे। वो 3 चौपाई क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। इसको कहते हैं जवानी। क्या? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। आपके अंदर जिस दिन ये अर्धाली उतर आएगी प्यारे, समझ लेना तुम्हारे अंदर रामचरित्र प्रवेश हो गया। और दूसरी अर्धाली क्या है? आज का नौजवान जब बूढ़ा बाप घर के दरवाजे पर बैठा होता है और आज का नौजवान घर से निकलता है और बाप ने यदि पूछ दिया कि बेटा कहां जा रहे हो, तो बाप को जवाब देने के बाद नौजवान बेटा गाड़ी में एक किक लगाया और तुरंत फुर हो गया। यही कंडीशन है नौजवान की। लेकिन एक बात याद रखना, माता पिता से यदि आज्ञा लेकर जाओगे नौजवानों, यदि माता पिता से आज्ञा लेकर गए, आज का नौजवान कहता है माता पिता की आज्ञा हमारे जीवन में काम क्या। मैं आपसे निवेदन करूं, यदि माता पिता की आज्ञा लेकर आप घर से बाहर निकलते हैं तो माता पिता की आज्ञा ही तुम्हारी सुरक्षा का कवच बन जाता है प्यारे। जैसे घर से जाओगे वैसे घर लौट कर आओगे प्यारे। ये माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना। हमारे राम जी ने बोले कभी भी महल के बाहर निकले माता पिता की आज्ञा के बिना नहीं निकले प्यारे। और राम जी ने जीवन में जो काम किया वो किससे आज्ञा लिया? बोले आयुष मांग, दूसरी अर्धाली, आयुष मांग अरे करे पुर का जा, और देख चरित्र हर सै मन राजा। अपने माता पिता से आज्ञा लेकर जाना। और तीसरी चौपाई कौन है प्यारे? बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ विषते विष भारी। क्यों? आज धन के ही पीछे तो झगड़ा है। आप यदि पराई नारी को माता की दृष्टि से देखा तो आप चरित्रवान रहोगे, और यदि आपने पराई संपत्ति को ठुकरा दिया, पराई संपत्ति पर झगड़ा नहीं किया, पराई संपत्ति को विष समान माना, पराई संपत्ति प्यारे मिट्टी के बराबर होती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये विचार आ जाएंगे, समझ लेना प्यारे पूरा रामचरित्र तुम्हारे अंदर उतर गया है। इसलिए और मैं पिता की एक बात कहूं तो एक बात और ध्यान से सुनो। यदि मैं पिता की बात करूं, 84 लाख योनियों में, हमारे यहाँ एक शास्त्र में कहावत है 84 लाख योनियों में जीव को जाना पड़ता है, और 84 लाख योनियों में माँ आपको हर जन्म मिलेगी। क्यों? माँ का सानिध्य भले ही कुछ दिनों के लिए प्राप्त हो, 84 लाख योनियों में माँ का सानिध्य मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, यदि पिता की सेवा करने का अवसर मिला है तो वो केवल मानव योनि में मिलता है। पिता का सौभाग्य किसी योनि में नहीं मिलता प्यारे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, माता पिता भगवान से बढ़कर होते हैं। माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना नौजवान का परम धर्म होता है प्यारे। इसलिए अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करना, माता पिता को भगवान से बढ़कर मानना प्यारे। माता पिता सामान नहीं है। आज सुंदरकांड की पहली अर्धाली क्या है? बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए, और सुने हनुमंत हृदय अति भाई। अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में सुंदरकांड हो जाएगा। हमारी बात को याद रखना। अब हनुमान जी महाराज बानर बन के आए, ये तो आपने सुना। और हनुमान जी महाराज ने एक कारण और है कि राम जी के ही संकटों का मोचन किया। क्यों? क्योंकि राम जी के अंदर चरित्र था और रावण के अंदर चरित्र नहीं था। क्योंकि माने मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवावे सेवा। और दूसरा कारण क्या है? हनुमान जी महाराज ने राम जी के संकटों का मोचन क्यों किया? अच्छा, सब जानते हैं। एक बार क्या हुआ? बोले शंकर भगवान पर संकट आ गया। आप कहें शंकर भगवान पर कब संकट आया? क्यों माताओं, हमारी बात तुम्हारी समझ में आ रही है कि नहीं?
क्यों? समझ में आए तो ऐसे करो, क्योंकि हम देख रहे जब से हम बड़बड़ा रहे हैं, जब से हम बोल रहे, माताएं ऐसे ही देख रही हैं। कुछ समझ भी रही हो हमारी बातें कि नहीं? क्यों? इसलिए समझना जरूरी है। और देखो, हम कोई अंग्रेजी में तो बोल नहीं रहे जो तुम्हारे समझ में ना आए, और जीवन उपयोगी बात बता रहे हैं। राम कथा जीवन उपयोगी है, और यदि आपने राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार लिया तो समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है प्यारी जो आपसे अब शब्द बोल जाए। अच्छा, और एक बात बतावे, यहाँ तो मानस खैर नीचे रखी है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात बताओ, आप कहीं भागवत सुनने जाते हो या कहीं कथा सुनने जाओ, सबसे ऊंचाई पर कौन होता है? व्यास से भी ज्यादा ऊंचाई पर जो है पोथी को रखा जाता है। क्यों रखा जाता? यहाँ तो नीचे रखी गई है, लेकिन रामचरितमानस नीचे रखने लायक नहीं है। क्यों? अच्छा, इतनी जगह कथा सुनने गए, पोथी कहाँ रहती है? ईमानदारी से बताओ। जहाँ व्यास बैठता है उससे भी ज्यादा ऊंचाई पर पोथी होती है। अच्छा, ऊंचाई पर क्यों रखा जाता है? अरे पोथी को ऊंचाई पर इसलिए रखा जाता है क्योंकि जिस पोथी को आप श्रवण कर रहे हैं, चाहे शिव पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण हो, एक बात याद रखना, सारे पुराणों में राम का चरित्र भरा होता है, और जहां राम का चरित्र होता है वो जीवन में सबसे ऊंचाई पर होता है। इसलिए प्यारे, पुराण को ऊंचाई पर रखा जाता है। मैं आपसे निवेदन करूं, एक बार शंकर भगवान पर संकट आ गया। आप कहो हमने तो कभी सुना नहीं। अरे शंकर भगवान पर भी कभी संकट आया है क्या? अरे शंकर भगवान तो स्वयं महाकाल है, और महाकाल पे कभी संकट आ सकता है क्या? लेकिन एक बार आ गया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को भोला कहा गया, और जिस समय भस्मासुर गया आशीर्वाद दे दिया। क्यों? आशीर्वाद दिया तो भस्मासुर बन गया कि नहीं? और जब भस्मासुर बन गया तो क्या हुआ? जैसे ही शंकर भगवान ने कहा कि तथास्तु, और जैसे ही भस्मासुर प्रकट हो गया, भस्मासुर सबसे पहले शंकर भगवान के पीछे दौड़ा हाथ रखने के लिए, और शंकर भगवान वहां से तुरंत भागे। नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी ने कहा भस्मासुर से, कहां जा रहे हो? बोले शंकर भगवान को मिटाने जा रहे। क्यों? अरे उन्होंने ही तो तुम्हें भस्मासुर बनाया, और तुम शंकर को ही मिटा दोगे? अरे बोले इसलिए क्योंकि भस्मासुर बनाने वाली कंपनी है शंकर भगवान। भस्मासुर बनाने वाली कंपनी है शंकर भगवान। ऐसी कंपनी को ही हम मिटा देंगे जिससे जगत में कोई भस्मासुर पैदा ना हो जाए। इसलिए भस्मासुर शंकर भगवान को मिटाने के लिए चल दिया, और जैसे ही शंकर को मिटाने के लिए गया, शंकर भगवान बेचारे भागते भागते ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। ब्रह्मा जी ने कहा यही तो तुम्हारा काम है, तुम विचार करते नहीं हो और तुरंत आशीर्वाद दे देते हो। अब देखो तुम्हारे ऊपर संकट आ गया कि नहीं, अब मैं तुम्हारा संकट नहीं मिट सकता हूँ। उसी समय कहा कि कौन मिटेगा? नारायण के पास गए। ब्रह्मा जी खड़े थे, शंकर भगवान हाँफ रहे थे, और ब्रह्मा जी ने कहा देखो नारायण, आज कितना बड़ा संकट आ गया है इनके ऊपर। इन्होंने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया, जिसके ऊपर हाथ रखेगा वो जल के भस्म हो जाएगा। अब वो इनको ही मिटाने पर तुला हुआ है। नारायण ने कहा बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात पर घबरा गए तुम लोग? और उसी समय प्यारी ईमानदारी से बताओ, आपने कथा को श्रवण किया, नारायण ने मोहिनी का रूप बनाया कि नहीं? और कहाँ गए? भस्मासुर से विवाह का प्रस्ताव रखा, और कहा कि विवाह बाद में होगा, जैसे हम नृत्य करेंगे हमारे संग पहले तुम्हें नाच करना होगा, और जैसे हम नाचे वैसे तुम नाचना। भस्मासुर ने कहा क्या मतलब? जैसे हम नाचे वैसे तुम्हें नाचना होगा। भस्मासुर ने कहा कोई बात नहीं, विवाह की बात है। और मोहिनी ने, आज भगवान ने, नारायण ने मोहिनी के रूप में जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, और जैसे ही अपना हाथ सिर पर रखा, अब नाच कर तो बता नहीं सकते हम तुम्हें। क्यों? नाच कर नहीं बता सकते, केवल बोलकर बता रहे हैं। क्यों? अच्छा बताओ, अभी हमारे धर्माचार्य जी तुम्हें धनुष टूटने की कथा सुना रहे थे, तो क्या इन्होंने क्या धनुष तोड़ के बताया क्या तुम्हें? क्यों? अरे मुंह से ही तो बताया। कैसे बताया? अरे मुख से बताया, और मुख से बताया तो तुम भी हमारे मुख से सुनो। मानो कि वहां मोहिनी के रूप में भगवान नाचने लगे, और नाचते नाचते भगवान ने जैसे ही हाथ रखा, भस्मासुर ने भी जैसे ही हाथ अपने ऊपर रखा तो जल के भस्म हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, शंकर भगवान ने कहा कि नारायण, आज इस शंकर के ऊपर संकट आया तो तुमने मोहिनी के रूप में आकर इस संकट का मोचन कर दिया। लेकिन चिंता मत करना, जिस दिन तुम धरती पर जाओगे और तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, तुमने हमारा मोहिनी बनकर संकट का मोचन किया, मैं हनुमान बनके तुम्हारे सारे संकटों का मोचन कर दूंगा। इसलिए प्यारे शास्त्र में क्या लिखा है? बोले जय शरीर रति राम सो,
अरे सोई याद रही सुजान और रुद्र देह तज नेह बसे ओ बानर भय हनुमान। देखो माताओं, क्यों रखा, क्यों राम जी के संकट मिटाए? क्योंकि शंकर भगवान ने वादा किया था